हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9। जो हमने अपना यूनिट या जो अपना चैप्टर था, जैसे अपने लेसन 3rd और 5th को फिनिश करने के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो है अनुक्रम तथा श्रेणी। देखिए, इसमें ये हमने क्यों स्टार्ट किया है, इसका रीज़न यही है कि आप यहाँ पे जो श्रेणी है, श्रेणी जैसे आपने एपी जो है अपने 10th क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है, और उसी का ही नेक्स्ट फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो उससे जो रिलेटेड पार्ट है वो इस चैप्टर में होगा, तो थोड़ा इजी होगा, फॉर्मूला बेस्ड होगा, तो आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा। तो यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले अपना चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। तो फर्स्ट हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये अनुक्रम तथा श्रेणी क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अनुक्रम तथा श्रेणी में अंतर क्या है। उसके बाद हम आगे की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अनुक्रम क्या है? वह समुच्चय जिसके अवयवों को एक नियम से रखा जाता है। यानी आप देखेंगे कि संख्याओं का एक समुच्चय है आपके पास, जो एक नियम के द्वारा, उसके जो अवयव हैं उनमें एक नियम होगा, नियम के द्वारा उनको रखा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि जो अवयव हैं उनको एक नियम के द्वारा रखा जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 आप देखते हैं। तो इनका जो अलग अलग जो अवयव हैं उनको हम पद कहते हैं। तो जो पद आप यहाँ पे देख रहे हैं वो हर दूसरा पद पहले पद में एक जोड़ने से आ रहा है, तो वो बन गया आपका नियम। तो नियम क्या है? यहाँ से ये नंबर जब मेरे को मिला तो इसमें मैंने एक जोड़ा, इससे नंबर मिला, इसमें भी मैंने एक जोड़ा। तो आप देख रहे हैं हर बार एक नंबर जोड़ने से आपको आगे वाला पद इसमें मिलता हुआ जा रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अनुक्रम देखेंगे कि उनको कोमा के द्वारा इन पदों को अलग अलग किया जाता है। तो सबसे पहले आपने देखा कि अनुक्रम क्या है। तो अवयवों का वो समुच्चय या संख्याओं का एक समुच्चय जो एक निश्चित नियम का पालन करता है, और साथ में उनको कोमा के द्वारा अलग, उनके पदों को अलग अलग किया जाता है। तो इसको हम ऐसी व्यवस्था को, ऐसे समुच्चय को हम अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम में अपन क्या निकालते हैं? इसमें हम निकालते हैं व्यापक पद। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें नियम बनता है उसके बेस पे हम इसका व्यापक पद हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। व्यापक पद हम निकालते हैं जिसके बेस पे हम इसका कोई भी पद निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम पहला पद निकालें, हम व्यापक पद की हेल्प से हम उसका 5 7 100 200 कोई भी पद हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अनुक्रम हमारे पास बेसिकली जो है वो दो तरीके से होता है, एक होता है परिमित अनुक्रम, एक होता है अपरिमित अनुक्रम। जैसा इनका नाम है, परिमित अनुक्रम का मतलब है कि एक ऐसा अनुक्रम जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। तो आप देख सकते हैं परिमित हो, जैसे आपने 3 6 9 और 15, मैंने इसको यहीं समाप्त कर दिया, जिसमें अवयवों की संख्या 4 है, और जो 4 अवयवों की संख्या है वो एक निश्चित संख्या है, इसलिए इसको बोलेंगे परिमित अनुक्रम। अपरिमित अनुक्रम हमारे पास क्या होगा? ऐसे अनुक्रम जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं हो। तो आप देख सकते हैं कि एक ऐसी सीरीज जिसमें अनंत अवयव हों तो उसको हम बोलेंगे अपरिमित अनुक्रम। तो सबसे पहले अनुक्रम देखा अपन ने, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे श्रेणी। तो देखिए, श्रेणी क्या है? तो श्रेणी एक तरीके से एक अनुक्रम ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? तो देखिए, ये एक अनुक्रम के पदों को कोमा के बजाय अगर धनात्मक चिन्ह प्लस के द्वारा उनको जोड़ के अगर व्यवस्थित किया जाए, आपने देखा कि अनुक्रम में आपने कोमा के द्वारा पदों को अलग अलग किया था, वैसे श्रेणी में आप कोमा नहीं लगाएंगे, धनात्मक चिन्ह यानी अपना प्लस जोड़ के चिन्ह के द्वारा इनको, इस व्यवस्था को अगर रखा जाए और तो उसको हम श्रेणी कहते हैं। देखिए, श्रेणी में भी उसके जो अवयव होंगे एक नियम के साथ बंधे होते हैं, लेकिन फ़र्क क्या होगा कि अनुक्रम में वो कोमा के द्वारा अलग अलग होते हैं और श्रेणी में वो जोड़ के द्वारा व्यवस्थित होते हैं। तो आपने देखा कि अब ये एक अनुक्रम है, अगर उसके अवयवों को अगर हम ऐसे जोड़ के रख दें तो आप देखेंगे कि ये एक श्रेणी बन जाती है। और इसी श्रेणी को अपन जो डिस्कस करने वाले हैं कि एपी जो इसको आपने समांतर श्रेणी आपने पढ़ा था, वो आपने अपनी 10th क्लास में आपने पढ़ा है। तो समांतर श्रेणी से श्रेणी, इसमें भी क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले श्रेणी से हम पढ़ने वाले हैं आपके समांतर, गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणियाँ पढ़ेंगे। तो वो श्रेणियाँ क्या हैं? तो समांतर श्रेणी से श्रेणी का मतलब क्या है कि समांतर श्रेणी क्या थी वो आपने अपनी 10th क्लास में डिस्कस किया था कि जब किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर अगर एक निश्चित संख्या आती है तो उसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ऐसी गुणोत्तर श्रेणी होगी, ऐसी हरात्मक श्रेणी में भी एक रिलेशन बनेगा जिसके बेस पे श्रेणी से हम श्रेणी भी पढ़ने
पढ़ने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे डिस्कस किया कि सर अनुक्रम तथा श्रेणी क्या है, तो हमने डिस्कस यहाँ पे, और श्रेणी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आप AP पढ़ने वाले हैं, GP पढ़ने वाले हैं, HP पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे आज जो मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा ये समझना था कि आपको ये समझ में आए कि सर अनुक्रम तथा श्रेणी में अंतर क्या है। आपने देखा अनुक्रम और श्रेणी दोनों ही एक नियम के द्वारा बंधे होते हैं। अनुक्रम में फ़र्क है कि उनके जो अवयव होंगे, जो पद होंगे, वो कोमा के द्वारा अलग होते हैं। श्रेणी में वो जोड़ के धनात्मक चिन्ह के द्वारा उनको सेपरेट अलग अलग किया जाता है। तो इसी के साथ अब हम इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक और डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे पास वो है आपका फाई बोनिकी अनुक्रम। तो यहाँ से आज हम समझने वाले हैं कि ये फाई बोनिकी अनुक्रम क्या है। तो देखिए फाई बोनिकी अनुक्रम क्या है। तो सबसे पहले नियम, जिस तरीके से आपने अनुक्रम तथा श्रेणी में आपने देखा कि वो एक नियम के साथ उसके अवयवों में एक संबंध होता है, वैसा संबंध यहाँ पे नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या कि ये किसी एक नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी फाई बोनिकी अनुक्रम जो होगा वो उसके सारे पद एक फिक्स नियम का पालन नहीं करेंगे। तो वो क्या करेंगे उसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो आपने देखा कि एक ऐसा अनुक्रम जिसमें एक और एक, यानी एक ऐसा अनुक्रम जिसका पहला पद और दूसरा पद हमेशा एक हो। आप ध्यान से समझ रहे हैं इसको। एक ऐसा अनुक्रम जिसका पहला पद और दूसरा पद अगर एक हो और उसके आगे के पदों में एक थोड़ा सा नियम बनता हो, कैसा नियम, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नियम अगर उसके अवयवों के बीच या पदों के बीच बनता है तो उस अनुक्रम को हम फाई बोनिकी अनुक्रम बोलेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें पहला दूसरा पद एक हो, देखिए फाई बोनिकी अनुक्रम को आपको समझना है। फाई बोनिकी अनुक्रम जिसका पहला दूसरा पद एक हो, तो आपने देखा कि जिसका पहला दूसरा पद अगर एक है, तीसरा पद आपको कैसे मिलने वाला है। तो तीसरा जो पद होगा आपका वो पहले और दूसरे पद को जोड़ने से मिलेगा। तो आपने देखा कि अगर मैं पहले और दूसरे पद को अगर जोड़ता हूँ तो मेरे को क्या मिल रहा है, देखो एक, इसका पहला पद दूसरा पद, 1 + 1 आपने यहाँ से किया तो वो बना 2, तो ये रहा आपका 2। इसके बाद चौथा पद आपको कैसे मिलेगा, उसके पिछले दो पदों को जोड़ने से, देखिए जो भी पद मेरे को लाना है उसके पीछे वाले दो पदों को जोड़ने से मिलता हो। तो A4 को जोड़ने के लिए A2 और A3 को अगर हम जोड़ें तो A3 तो बन गया क्या आपके पास, A3 है आपका 2, तो ये 1, तो 1 + 2 को जोड़ने से 3 बनता है, तो ये देखिए आपका 3। इसी तरीके से अगर A5 निकालें तो उसके पीछे के दो पद यानी A3 और A4 को जोड़ने से, तो A3 जो है आपका वो है आपके पास क्या, A3 है आपका 2, तो ये बन जाएगा 2 + 3, ये बन जाएगा 5। तो एक ऐसा अनुक्रम को हम फाई बोनिकी अनुक्रम कहते हैं। तो आपने देखा कि इस अनुक्रम का जो व्यापक पद है, जो जनरल पद है an, वो कैसे निकलेगा, n-2 और n-1 पदों को जोड़ने से। आपको डायरेक्ट यहाँ से समझना है कि जो भी पद निकालना है उसके पीछे के दो पदों को जोड़ने से आगे वाला पद बन रहा हो, तथा पहला और दूसरा पद अगर एक हो तो इससे बनने वाली अनुक्रम को हम फाई बोनिकी अनुक्रम कहते हैं। और इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज। तो आपकी जो एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज 9.1 हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 9.1 में देखिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाँ, हमें स्टार्टिंग के पहले 5 पद हमें निकालने हैं। तो आपके इस अनुक्रम से पहले 5 पद निकालने हैं आपको। तो देखिए कैसे आप निकालने वाले हैं। 1 to 6 में हमें nth पद हमें दिया हुआ है, nth पद आपको दिया गया है। और जैसे आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन देखें तो an जो है आपको n/n+1 दिया हुआ है। इसमें हम फर्स्ट 5 मतलब n बराबर 1, 2, 3, 4 और 5 रख के हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप a1 निकालें तो ये हो जाएगा 1/1+1, तो 1/2। फिर a2 निकालेंगे आप तो 2/2+1, तो बन जाएगा 2/3। फिर A3 आप निकाल लेंगे तो बन जाएगा 3/3+1, तो 3/4 बन जाएगा आपके पास। इसी तरीके से A4 अगर निकालें तो 4/4+1, तो बन जाएगा 4/5। इसके बाद बन जाएगा A5,
तो बन जाएगा 5/5 + 1 तो बन जाएगा 5/6। ये हमारे पास फर्स्ट 5 की अनुक्रम बनती है। अनुक्रम बन गई आपकी 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6। तो ये एक अनुक्रम बनती है। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 1 to 6 को इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। एन की वैल्यू पुट करनी है और वो पद आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपकी 9.1। इसी के साथ जो क्वेश्चन हम देखेंगे 7 से, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 से आपको कह रहा है कि आप इनके सामने जो पद आपको दिया गया है वो इंडिकेट टर्म आपको इस अनुक्रम से निकालना है। तो 7 से 10 में आपको क्या करना है? 7 में आपको उसका व्यापक पद दिया हुआ है 4n-3। आपसे कह रहा है कि A17 या A24 निकालो। तो जो चिन्हित किया गया है A17, तो n की जगह हम 17 रखेंगे तो 4 × 17 - 3, 17 चौक होता है 68 - 3, तो ये बनता है 65। इसी तरीके से आप A24 निकाल सकते हैं। तो 4 × 24 - 3, 14 48 96 - 3, तो ये बन जाएगा आपका 93। तो इस तरीके से आपने जो भी इंडिकेट इसके सामने किया गया आपको डायरेक्ट वो निकालना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से हमें फाइंड करना है राइट द 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीरीज। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप देख सकते हैं 12 और 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए A1 = A2 = 2 है और उसके बाद आगे की सीरीज हमें निकालनी है। तो आपने देखा कि इसके पहले जो 2 पद हैं वो आपके सेम हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऐसी सीरीज क्या बनेगी आपकी? वो बनेगी 5 होने की सीरीज। 5 होने की अनुक्रम आपका बनने वाला है। तो यहाँ से हम अगर डिस्कस करें, यस, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। 11 में है आपके पास A1 = 3। अब आपसे बोला गया है कि AN जो व्यापक पद है आपका वो है 3AN-1 + 2 है। n > 1 के लिए ये आपका ट्रू है। तो आपको क्या करना है? 5 पद निकालने हैं। तो इसके 5 पद, एक पद ये है आपके पास, दूसरा पद आप कैसे निकालेंगे? तो n की जगह रखेंगे 2, तो 3A2 - 1 + 2, तो बन जाएगा 3A1 + 2। A1 जो है वो 3 है, तो 3 × 3 + 2, 3 × 9 = 11। तो आपने देखा कि A2 जो है वो बन गया आपका 11। इसी तरीके से आप क्या फाइंड करने वाले हैं? A3 फाइंड करने वाले हैं। तो A3 जो निकल के आएगा 3 × A3 - 1 + 2, ये बन जाएगा 3 × 3 - 1 यानी A2 + 2। तो 3 × A2 जो है आपके पास वो है 11 + 2, 11 3 = 33, 33 + 2 ये बन जाएगा आपका 35। तो A3 जो निकल के आया आपका वो है 35। इसके बाद देखिए A4। तो इसी तरीके से A4 अगर आप फाइंड करेंगे तो 3 × A4 - 1 + 2, तो ये बन जाएगा 3 × 4 - 1 A3 + 2, तो 3 × A3 आपका 35 + 2, 35 105 + 2, तो ये बन जाएगा 107। तो A4 हो जाएगा 107। इस तरीके से आप क्या फाइंड कर सकते हैं? A5। तो A5 जो है आपका 3 × A5 - 1 + 2, तो ये बन जाएगा 3 × A5 - 1, तो ये बन जाएगा A4 + 2, तो 3 × 107 + 2, तो 320, 21 + 2, तो ये बन जाएगा 323। तो A5 जो निकल के आएगा वो बन जाएगा 323। इस तरीके से आप इसके 5 टर्म आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 13, 14 वो आपको सिंपल ऐसे ही सेम आपको सॉल्व करना है। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपका कि आपको एक 5 होने की सीक्वेंस दी हुई है। 1 = क्वेश्चन नंबर 14, 1 = आपको A1 = A2 यानी 1 दिया हुआ है और n टर्म जो है वो आपको इस तरीके से AN-1 + AN-2, ये n > 2 के लिए है आपके पास। फाइंड, और इसके साथ हमें ये भी निकालना है कि AN + 1 AN जो n = 1 2 3 4 और 5 के लिए आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखा आपने A1 A2 जो है आपके पास वो 1 है, उसमें देखें तो हम 5 + 1 यानी 6 तक जाएगा, तो हम टोटल 6 टर्म यहाँ से निकालने वाले हैं।
तो 3, तो A3 क्या हो जाएगा आपके पास, A3 3 माइनस 2 2 3 माइनस 2 A1 ये हो गया, तो ये बन गया 1 + 1 तो ये बन गया 2। तो आपने देखा कि A3 जो है आपके पास वो 2 है। इसी के साथ आप अगर A4 फाइंड करें तो 4 - 1 यानी A3 प्लस 4 - 2 यानी A2, A3 जो है वो 2 + 1 तो बन गया 3, A4 जो निकल गया है वो है आपका 3। इसी तरीके से A5 और A6 अगर हम फाइंड करें तो A5 जो है तो हो जाएगा A3 + A4, उसके जो पीछे वाले दो पदों का योग होगा, तो A3 है मेरे पास 3, A3 है 2 + 3 ये बन जाएगा 5, तो A5 जो है वो बन गया आपका 5। इसी के साथ अगर अपन देखें तो A6 है आपके पास A4 + A5, A4 जो है आपके पास 3 + 5 तो ये बन गया आपका A6 यानी 8, ये 8 बन गया। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, ये सीरीज हमें फाइंड करनी है। तो n = 1 के लिए आपका क्या होगा, 1 + 1 यानी 2, A2/A1 तो 1 और 1 1 1 1। n = 2 के लिए आप क्या फाइंड करने वाले हैं, 2 + 1 यानी 3/2 A2, तो A3 जो है वो हो गया 2 1 तो ये बन गया 2। n = 3 के लिए क्या फाइंड करेंगे आप, 3 के लिए हो जाएगा 4/3 तो A4 हो जाएगा 3 और A3 जो है वो है 2 तो ये हो जाएगा 3/2। इसी के साथ n = 4 पे क्या फाइंड करने वाले, n = 4 तो n = 4 1 + 5 तो A5/A4 तो A5 जो है वो है आपका 5 और 4 जो है आपका वो है 3 तो ये बन गया 5/3 और n = 5 पे आपका बनेगा A6/A5 तो A6 जो है वो है आपका 8 और A5 जो है आपके पास वो है 5। तो आपके पास n = 1 2 3 4 5 के लिए इसका मान क्या होगा, तो वो होगा 1 2 3/2 5/3 और 8/5 ये अनुक्रम बनेगा। तो इसी के साथ आपने देखा कि आपकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट है। आपने क्या क्या यहाँ पे पढ़ा है, आपने अनुक्रम तथा श्रेणी पढ़ा है, अनुक्रम तथा श्रेणी में अंतर पढ़ा है, आपने 5 बोनी की अनुक्रम पढ़ा है और आपने अपनी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की है। और ये सब आपके पास होमवर्क में 9.1 है वो आपके होमवर्क में फिनिश हो जानी चाहिए। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट की है। नेक्स्ट अपने वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करने वाले हैं।